जय श्रीमन नारायण। बहुत से लोगों ने यह प्रश्न किया था कि गृहस्थ जीवन में बहुत खटपट चल रही है तो उसका समाधान कैसे हो, पति पत्नी में अनबन हो जा रहा है उसका समाधान कैसे हो, और पैसा ढंग से नहीं आ पा रहा है घर में उसका समाधान कैसे हो। अब देखिए, मेरा नाम टोटकाबाज तो नहीं है और न मेरे टाइटल में शिवपुराण प्रवक्ता इत्यादि कुछ लिखा हुआ है। प्रदीप मिश्रा और मनु भैया और करौली सरकार और ये सब ताम झाम वाले जितने पाखंडी घूम रहे हैं वो सब का काम होगा ये सब। लेकिन कि टोटका बताकर किसी की भी एकदम ज़िंदगी का एकदम हालात बदल दो, जज्बात बदल दो, माहौल बदल दो। लेकिन शास्त्रोक्त दृष्टि से जो सोचते हैं, प्रारब्धानुसार व्यक्ति को अपने अनुकूल साथी और अनुकूल व्यवस्था की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में भी सभी लोगों का गृहस्थ जीवन संपन्न और सुखी रहा, ऐसा तो नहीं है, और आगे भी सबों का ऐसा ही रहेगा सुखी समृद्ध, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से राजाओं के इतिहास या ऋषियों के इतिहास में भी यह देखा गया है कि वह पत्नी पीड़ित रहे, बहुत सी स्त्रियां अपने पति से पीड़ित रहीं, बहुत से बाल बच्चे अपने माता पिता के कारण पीड़ित रहे, बहुत से माता पिता अपने बाल बच्चों के कारण पीड़ित रहे। तो अपने अपने कर्मफल का जीव तो उपभोग करता ही है। लेकिन दो मंत्र हम आज आपको ऐसे देने वाले हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं और जिनका प्रयोग करके भगवान से यह प्रार्थना की जा सकती है कि आप हमारे गृहस्थ जीवन की बागडोर संभालें, भगवान आप हमारे गृहस्थ जीवन को धर्म के अनुसार लेकर चलें। तो एक मंत्र मैं दे रहा हूँ। श्रीवत्सधारिन श्रीकांत श्रीधामन श्रीपते व्यय गार्हस्थम्मा प्रणाशम्ये यातु धर्मार्थ कामदम। हमारा जो गृहस्थ जीवन है प्रभु, हे भगवान नारायण, हे लक्ष्मीपति विष्णु, आप हमारे गृहस्थ जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उसका नाश न हो। गृहस्थ का अर्थ केवल विवाह करके संतान उत्पन्न करना नहीं होता है। गृहस्थ का अर्थ केवल घर में रह के भोग विलास करना नहीं होता है। गृहस्थ धर्म का पालन, कर्तव्य का पालन तो सभी प्रकार के आश्रमों को संपुष्ट करने वाला है। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने जाएगा तो गृहस्थ के यहाँ जाएगा, सन्यासी भी जाएगा तो गृहस्थ के यहाँ जाएगा, कोई भी व्यक्ति उत्पन्न हो तो गृहस्थ के ही यहाँ उत्पन्न होगा। तो गृहस्थ सभी आश्रमों को बांध कर रखने वाला केंद्र है, और वही अगर गड़बड़ हो जाए तो सभी आश्रमों को, सभी वर्णों को वह अव्यवस्थित कर देता है। तो हे प्रभु, हमारा जो गृहस्थ धर्म है वह धर्मशास्त्रों के अनुकूल हो। हमारा जो गृहस्थ जीवन है उसमें अर्थ की भी प्रधानता हो, अर्थ की भी उपस्थिति हो, और कामनाओं को भी, जो भी धर्म के अविरुद्ध कामनाएं हैं, धर्म के सम्मत कामनाएं हैं, उनका भी हम लाभ उठा सकें, उनका भी उपभोग कर सकें। तो गार्हस्थम्मा प्रणाशम्ये यान्तु धर्मार्थ कामदम, इस प्रकार से भगवान से निवेदन करना है कि हमारे गृहस्थ धर्म का नाश न हो, आप उसकी रक्षा करें, और हमारे पति पत्नी दोनों से युक्त जो गृहस्थ जीवन चल रहे हैं उसमें धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों की वृद्धि हो। तीनों हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग में व्यक्ति धीरे धीरे भगवत कृपा से अग्रसर हो ही जाएगा। और एक मंत्र भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। ऐसे तो लक्ष्मी परक आराधनाएं बहुत सी होती हैं, यूट्यूब पर अच्छी और नकली दोनों प्रकार के विधान मिल ही जाते हैं लोगों को। लेकिन भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है वह अष्टलक्ष्मी प्रदायक है, ऐसा परंपरा से हमें प्राप्त हुआ था। तो उसमें कहते हैं, भगवती लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकल रही हैं, उनका प्राकट्य हो रहा है, उनके हाथ में वनमाला है, जयमाला है, और भगवान नारायण को वो अपने स्वामी के रूप में चुनना चाहती हैं। भगवत परा लक्ष्मी, अनर्थ परा नहीं, अर्थ में भी 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं, वो नहीं, जो लक्ष्मी भगवत परा है, नारायण परा है, उनका ध्यान करना है। ततश्चा विरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। भगवती लक्ष्मी प्राकट्य जब ले रही हैं, उनका जब उद्भव हो रहा है क्षीर सागर से, तो भगवान नारायण के प्रति उनकी बुद्धि है, और ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है जैसे आकाश में बिजली कौंधे, बिजली चमके, उसकी शोभा के समान भगवती लक्ष्मी की तेजस्विता है। तो इन दोनों मंत्रों को हम इस चलचित्र के विवरण में लिख देंगे, आपको सानुवाद वहाँ प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।